हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है कि लीप के वर्ष में 2 दिन कहाँ पे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं। ये एस्टेट में तो है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके लिए हमें लर्न करना पड़ता है कि 1 दिन बढ़ता है या 2 दिन बढ़ते हैं। लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रैक्टिकली सीखो कहाँ पे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं। उसके लिए मैं एक स्पेशल टेबल लेके आई हूँ। स्पेशल टेबल, ये वाली जो बातें है ना, वो आजकल देखो एज से कई बड़े हो गए होंगे, एक्सपीरियंस से बड़े हो गए होंगे, लाइक उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए होंगे, लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अभी भी नहीं जानते, जो थोड़ी सी बच्चों की लेवल की है। ओके, और कैलेंडर में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते कि लीप के वर्ष में 1 दिन कहाँ बढ़ता है, 2 दिन कहाँ बढ़ते हैं, सामान्य वर्ष में कहाँ पे बढ़ता है, क्या बढ़ता है, ये सारा कुछ हम कवर अप करेंगे। क्या आपको पता है कि नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज हैं? एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1। लीप के वर्ष में कितने होते हैं? 2। अब आप क्या कहोगे कि 365 है। 365 एक सामान्य वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज है। डिवाइड बाय 7 किया, नीचे रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार है, ठीक है, अब मैंने देखा भाई यहाँ पे 1 दिन है, शेष कितना बचा मेरा? 1। अब दे आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2019 को सेम डेट को, लेकिन ईयर चेंज हो गया, उसी सेम डेट पे अगले साल 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया होता है। वो जो ओड डेज बचा ना, वो आगे काउंट हो गया। ठीक है, समझ आ गई? वही कंसेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से आज इस वीडियो में कवर अप करूंगी। ओके, ठीक है। बाकी देखिए, मैंने अब तक कैलेंडर की 2 वीडियोस कराई हैं। एक तो मैंने कराई है मंथ कोड की, मंथ कोड की वीडियो कराई है। एक तो मैंने क्वेश्चंस निकालने सिखाया, आपको ट्रिक बताई है। ठीक है, वो दोनों वीडियो पहले देख लेना। उनके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर लिंक डाले हैं मैंने। ओके, पहले उन वीडियोस को देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि बेनिफिशियल रहेगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ज्यादा सही रहेगा। ओके, चलिए आज का जो क्वेश्चन है, वो जो बहुत बार पूछा जाता है ना, ये क्वेश्चन खाली एचटेट में नहीं, एचएसएससी में, एसएससी में भी पूछा गया है और हमारा बोर्ड कई बार वही चीजें भी रिपीट करता है। ठीक है, चलिए आज इसके बारे में गहराई से जानते हैं। देखो, 1 जनवरी 2018 मैंने बिल्कुल करेक्ट डेट ली है, कैलेंडर वाली। आपको समझाना चाहती हूँ सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का कंसेप्ट, ध्यान से सुनना। 1 जनवरी 2018 को है सोमवार, चलो ठीक है। 28 फरवरी 2018 को है बुधवार, रियल वाला। ओके, 1 मार्च 2018 को है वीरवार। सिंपल। ये बताओ 2018 क्या है? नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। लीप का वर्ष वो होता है जो 4 से भाग हो जाता है पूर्णतः, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, जिसमें बिल्कुल 0 रिमाइंडर बचता है, वो कौन सा होता है? लीप का वर्ष। ओके, अब 2018 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो ये तो रिमाइंडर शेषफल छोड़ेगा, इसका मतलब ये क्या है? नॉर्मल ईयर। और अगर आपको लीप का वर्ष देखना है ना कि वो लीप का वर्ष है या नहीं, आपको पूरा 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है, पीछे के 2 जो नंबर होते हैं ना, उनको भाग करके देख लो। 2016 4 से कंप्लीटली डिविजिबल, 2020 पूरा कंप्लीटली डिविजिबल, 18 नहीं होगा, शेषफल बचेगा। ओके, क्या मैं कह सकती हूँ नॉर्मल ईयर है? NY मतलब नॉर्मल ईयर, मैंने लिख दिया। ओके, सामान्य वर्ष। अब आप ये देखो, अगर मैं इसी सेम डेट पे नेक्स्ट ईयर आती हूँ, सेम डेट पे नेक्स्ट ईयर, तो क्या होगा? सोम से क्या बन जाएगा? मंगलवार। जैसा कि मैंने कहा कि आपके एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। अगर मैं इसको बच्चे डिवाइड बाय 7 करूं तो 7 बन जाए 35, 7 दूनी 14, कितना शेषफल आएगा? 1। ये 1 क्या है? ओड डेज। तो सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1 दिन। ये 1 दिन आगे ऐड हो गया, ठीक है, 1 दिन आगे ऐड होके क्या आ गया? मंगलवार। ओके, यहाँ पे आया मंगलवार। देखो, सोम है, मंगल हो गया। 28 फरवरी 2018 बुधवार, 28 फरवरी 2019 को क्या हो जाएगा? 1 दिन बढ़ता है ना, वीरवार हो गया। 2019 कैसा वार है? नॉर्मल ईयर, इट्स ऑल्सो नॉर्मल ईयर। ये जो कंसेप्ट चल रहा है, ये नॉर्मल टू नॉर्मल का कंसेप्ट चल रहा है। ओके, अभी फिलहाल। उसके बाद 1 मार्च 2018 को वीरवार आया। ऑफ कोर्स ही बात, 1 मार्च 2019 पूछूंगी तो शुक्रवार बताओगे। नॉर्मल ईयर है, अगले सेम में 1 दिन बढ़ जाएगा, उसी सेम डेट को शुक्रवार हो गया। ठीक है, अब मैं चली नॉर्मल टू लीप। ये तो नॉर्मल ही था, नॉर्मल टू लीप। 2020 क्या है बच्चे?
उसके बाद लीप से नॉर्मल चलूंगी, ये लीप से नॉर्मल होगा, पहले लीप ईयर समझ लो। नॉर्मल से लीप का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो लीप से नॉर्मल आएगा। देखो अब मैं आ गई 2020 लीप के वर्ष में, क्योंकि 20 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है, दैट इट्स मीन लीप ईयर, ठीक है। अब ये देखो 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है। अब जो बच्चे कहते हैं ना कि लीप के वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि रियलिटी है, उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ पे बढ़ते हैं। यही चीज मैं कहती हूँ कि कोई एज से बड़ा हो गया, कोई किसी के बहुत सारे बच्चे हो गए, एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें हैं ना जो हमें पता नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसका किसी नॉलेज जो है ना उसका किसी एज से किसी भी चीज से लेना देना नहीं है, नॉलेज अपने आप में है परफेक्ट। ओके देखो अब ये देखो क्या 2 दिन बढ़े हैं, बताओ 1 जनवरी 2019 को मंगल है तो 1 जनवरी 2020 को भाई वीरवार होना चाहिए था ना, यहाँ क्या आ रहा है बुधवार। मतलब ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि 1 जनवरी 2020 जैसे ही शुरू हुआ साथ के साथ 2 दिन बढ़ने शुरू हो गए, नहीं, बिल्कुल सेम जा रहा है, 1 दिन का ही गैप जा रहा है जैसे हमेशा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 28 फरवरी 2019 को वीरवार था, सेम नेक्स्ट ईयर में 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार है, अभी भी कोई 2 दिन नहीं बढ़े, एक ही दिन बढ़ रहा है, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, 29 फरवरी जो है वो सिर्फ लीप के वर्ष में आती है, सिर्फ लीप के वर्ष में आती है और किसी ईयर में नहीं आती। अब यहाँ पे क्या है 29 फरवरी 2020, अब यहाँ पे हो गया शुक्र, यहाँ पे हो गया शनि। 1 मार्च 2020 की जगह शनिवार ने लेनी थी ना, उसकी जगह पे क्या आ गया 29 फरवरी आ गया। अब 29 फरवरी 2020 की जो है ना जगह वो ले ली शनिवार ने। अब अगला जो 1 मार्च 2020 आया क्या हो गया रविवार। अब बताओ 1 मार्च 2019 को शुक्रवार, अभी एक एक दिन बढ़ रहे थे ना, अब बढ़ गए आपके 2 दिन, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे बच्चे आपके बढ़ गए 2 दिन, तो लीप के वर्ष में 2 दिन कहाँ से बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अब आ चुका है, ठीक है। कहाँ से बढ़ते हैं 29 फरवरी से, 29 फरवरी के बाद बढ़ते हैं, ठीक है, 29 फरवरी से बढ़ते हैं, से नहीं सॉरी, ये तो शुक्र शनि 29 फरवरी के बाद बढ़ते हैं, ऐसी लाइन भी आ सकती है आपके सामने, ठीक है, क्योंकि 1 मार्च से बढ़ने शुरू हुए ना, 2 डेज का गैप। अब ये देखो ये जो गैप है ना ये सारा साल चलता रहेगा 2020 में, मतलब अब 2 मार्च आएगी, 2 मार्च को शनिवार होगा, ठीक है, और 2 मार्च 2019 को जैसे शनिवार था तो ठीक है, तो 2 मार्च 2020 को सोमवार होगा, रविवार होगा, ये 2 का गैप है ना, ये सारा साल 31 दिसंबर तक चलता रहेगा, फिनिश नहीं होगा पिछले साल से कंपेयर करने में। ओके अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट ईयर जो आया वो आया नॉर्मल ईयर। अब हम चल रहे हैं नॉर्मल लीप टू नॉर्मल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीप वर्ष के बारे में, ठीक है, कुछ समझना है वीडियो को बैक करके देख लेना। अब हम चलते हैं बच्चे लीप टू नॉर्मल। अब हम जब लीप से नॉर्मल गए फिर क्या हुआ, अब देखो 1 जनवरी 2021 आई। अब आप कहोगे भाई नॉर्मल ईयर में तो 1 दिन बढ़ता होता है, ठीक है, नहीं, देखो ध्यान से भाई 1 जनवरी 2021 को देखो, 20 को क्या था बुधवार, 2021 को क्या शुक्रवार वीरवार नहीं है, क्योंकि वो जो 2 दिन का गैप 29 फरवरी के बाद से बढ़ना शुरू हुआ था ना वो कंटिन्यूसली चल रहा है, उसका साल अगले इफेक्ट पे भी पड़ रहा है, अगले साल पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। देखो 1 जनवरी 2021 को वीरवार नहीं है, यहाँ बुध है तो भी शुक्रवार है, ओके। उसके बाद आगे बच्चे 28 फरवरी 2021, ये देखो 28 फरवरी 2020 शुक्रवार, 28 फरवरी 2021 रविवार, 1 दिन नहीं 2 दिन ही बढ़ रहे हैं। अचानक से क्या हुआ चमत्कार, ओके, कैसा, यहाँ पे 29 फरवरी नहीं आई क्योंकि नॉर्मल ईयर में 29 फेब आती नहीं है, जब वो नहीं आई सीधा क्या आई 1 मार्च। अब 28 फरवरी 2021 को रविवार था, ऑफ कोर्स सी बात है, नेक्स्ट 1 मार्च 2021 को सोमवार होना था। अब आप मिलाओ कि 1 मार्च 2020 को रविवार है और 1 मार्च 2021 को सोमवार, बताओ 1 दिन का गैप पड़ा या नहीं, 1 डे गैप, बताओ। अब आप कहोगे फिर से शुरू हो गया 1 दिन का गैप, ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में गैप कब से शुरू होगा, नॉर्मल ईयर में 28 फरवरी के बाद 1 दिन का गैप जो आपका शुरू हो गया, ओके। अगर आपने ऐसा कुछ ज्ञान अगर किसी वीडियो में देखा, ऑफलाइन देखा तो मुझे बताना, कमेंट करके चले जाना, ओके। देखो ये चीजें सीखनी है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम बस एक ही काम करते हैं भाई एग्जाम में जो आना है ना बस मैडम वही क्वेश्चन करा दो, बस वही क्वेश्चन करने हैं, वही 4 क्वेश्चन निकाले बस खत्म। मेरे हिसाब से क्वेश्चन निकालना नहीं, नॉलेज लेना मैटर करता है। अगर हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है ना तो हम जितने मर्जी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अगर हम 4 क्वेश्चन ही निकालेंगे ना और हमें कुछ नॉलेज तो आएगी नहीं उससे पक्का, ओके। मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाती हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो देखते रह कीजिए, जिसमें मैंने बताया ना हाउ टू क्रैक एग्जाम, देख लेना वो, ओके।
तो ये समझ में आ गया कि 2 दिन का गैप लीप के वर्ष में कब से होता है और 1 दिन का गैप लीप से नॉर्मल में तो कब होता है। ओके, ये जो टेबल है ना, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको लिख लो, आपकी मर्जी है। इसको संभाल के रखना अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस करेक्टली करते हैं। प्लीज नोटिस दिस टेबल। ओके, आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा सारी टेबल को अच्छे से, ठीक है। और लीप के वर्ष में कहते हैं ना कि लीप के वर्ष में 366 डेज होते हैं, डिवाइड बाय 7 किया जाता है। ये देखो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। यहाँ 2 डेज जो बड़े हैं ना, ये 2 दिन रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं होते, बस 2 दिन आपको ये समझ में आ चुका होगा कि 2 दिन कब से पढ़ते हैं, ठीक है। ये नॉलेज के लिए बहुत बेनिफिशियल था। ओके, तो गाइस कैसी लगी आज की हमारी वीडियो जरूर कमेंट करके जाना। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैडम छोटी सी वीडियो बनाते हो, मेरे हिसाब से इतनी बड़ी वीडियो बनाऊंगी ना तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जितनी वीडियो ने प्ले लिस्ट हम बना लेंगे, बहुत ही जल्द मैं इसकी प्ले लिस्ट बनाऊंगी जिसमें कैलेंडर के जितने पार्ट्स हैं वो डाल देंगे, नंबर सीरीज के जितने पार्ट्स हैं वो डाल देंगे, हर किसी के प्ले लिस्ट में पार्ट्स डाल देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो जैसा कि हर वीडियो के एंड में कहती हूँ कि कोई डाउटफुल क्वेश्चन है भेज दिया करो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है भेज दिया करो, उस पर अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे कमेंट सेक्शन में विद ऑप्शंस क्वेश्चंस छोड़ना, ऐसे नहीं, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ होते हैं, हर वीडियो के एंड में कहती हूँ। ओके, तो जैसा कि और भी वीडियोस बनी हुई है भाई, ऐसा नहीं कि पहली वीडियो आपकी ले रही हूँ, बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है। ओके, चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के और क्वेश्चंस के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।